अनूपगढ़ जिले के श्री विजयनगर में पुलिस ने हाल ही में हुई चोरी की वारदात का सफलतापूर्वक खुलासा किया है। इस मामले में 7 केबी निवासी मनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस के अनुसार पकड़ा गया आरोपी नशे का आदी है और उसे अन्य वारदातों के बारे में भी जानकारी मिलने की संभावना है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे अन्य चोरी की वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। झालावाड़ जिले के जावर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 किलो 370 ग्राम अवैध डोडा अफीम और डोडा चूरा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के निर्देश पर मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान ये कार्रवाई की गई। जावर थाने की विशेष टीम ने सादला रोड पर एक बिना नंबर की कार को रोका। कार की तलाशी लेने पर उसमें से डोडा अफीम बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपी से 2,03,000 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं और पुलिस अन्य संलिप्त लोगों की तलाश में जुटी हुई है। जी हाँ, कल मैं संध्याकालीन गश्त में था और जाब्ते के साथ जावर से होता हुआ बाईपास और सादला की तरफ जा रहा था तो एक किया सेटोज गाड़ी बिना नंबरी रोड पर एक तरफ खड़ी होकर उसमें चालक सीट पे एक व्यक्ति सीट को पीछे लेकर सुस्ता रहा था। तब उसको संदिग्ध होने पर उसको ड्राइवर से नाम पता पूछा तो उसने ओम प्रकाश किराड़ निवासी गणेश कॉलोनी ग्वालियर का होना बताया। उससे वहाँ अंधेरे में होने की बात पूछी गई तो घबरा गया। इसी स्थिति में जो पुलिस अधीक्षक और श्रीमान एडिशनल साहब सीओ साहब और इस तरह का अभियान चल रहा तो इधर बाहर की गाड़ियों का आना जाना संदिग्ध होने पर उस गाड़ी को चेक किया गया। ओम प्रकाश से चेक कराया गया तो डिग्गी में 2 बैग माना 2 कट्टों में डोडा पोस्ट असल तथा डोडा चूरा कुल 23 किलो 370 ग्राम डोडा पोस्ट मिला है तथा ड्राइवर सीट के नीचे 2,03,000 रुपये नगद राशि बरामद हुई है। इस तरह से उसके द्वारा इस एनडीपीएस की कार्रवाई में डोडा पोस्ट मिलना परिवहन करना 8/15 की परिधि में आने से उसकी डोडा पोस्ट को जब्त किया गया है और रकम जब्त की गई है। उसकी गाड़ी 4 व्हीलर जब्त की गई है और उसको गिरफ्तार किया गया है और श्रीमान पुलिस अधीक्षक के निर्देश में संपूर्ण कार्रवाई और जिला विशेष शाखा की जिला विशेष टीम की भी इसमें भूमिका रही है, क्योंकि उसके द्वारा सूचना मुझे एसएचओ दी गई थी। ये संपूर्ण कार्रवाई पे प्रकरण दर्ज हुआ है। आगे अनुसंधान कामखेड़ा एसएचओ को दिया गया है, उसमें जो भी पड़ते खुलेगी अनुसंधान से जो भी साफ होगा वो आप आगे की कार्रवाई की जाएगी। छिपा बड़ौद में गुरुवार से नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो गई है। पूरे कस्बे में उत्सव का माहौल है और घरों में घट स्थापना की जा रही है। साथ ही मंदिरों को भी भव्य रूप से सजाया जा रहा है। इस मौके पर मां काली बाल नवयुवक मंडल द्वारा एक आकर्षक झांकी सजाई गई है। इस झांकी का उद्घाटन आवास पत्रिका के प्रधान संपादक कृष जायसवाल और पूर्व उप सरपंच भरतराज मीणा ने किया। भरतराज मीणा ने मंडल के सदस्यों की इस रचनात्मक की प्रशंसा की और मंडल के सदस्यों मोहित कुशवाहा, रणवीर कुशवाहा और दीपक गोठानिया ने इस आयोजन के बारे में जानकारी दी। झालावाड़ वन विभाग ने नया गांव रायपुर में अवैध रूप से संचालित आरा मशीनों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। उप वन संरक्षक सागर पवार के निर्देशन में वन मंडल झालावाड़ की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। राजस्थान वन अधिनियम 1953 और आरा मशीन नियम 1983 के तहत कई मामलों में केस दर्ज किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान आरा मशीनों, संसाधनों और अवैध लकड़ी को भी जब्त किया गया। इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया, लेकिन वन विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से अधिक मशीनों को सीज कर दिया है। डीडवाना के पीएम श्री सोन देवी बांगड़ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में नागौर और डीडवाना कुचामन जिलों के छात्रों के लिए एक 3 दिवसीय विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। यह मेला विभिन्न गतिविधियों जैसे मॉडल प्रदर्शनी, सेमिनार और क्विज प्रतियोगिताओं से भरा रहा।
कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस दौरान नागौर जिला शिक्षा अधिकारी, सीबीओ और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य पवन कुमार शर्मा ने इस मेले में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर देने की बात कही है। प्रतिवर्ष शिक्षा विभाग RSERT के तहत विज्ञान मेला का आयोजन करता है। सत्र 2024-25 का नागौर भीलवाड़ा कुचामन जिले की विज्ञान मेले का आयोजन स्थानीय विद्यालय PMC सोनदेवी बांगड़ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भीलवाड़ा में आज आयोजित हुआ। यह मेला 3 दिवसीय है, 7 अक्टूबर 24 से लेकर के 9 अक्टूबर 24 तक। आज जो गतिविधियां थी उनमें सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है मॉडल। छात्रों में वैज्ञानिकता का विकास करना, नया आविष्कार करना, इसके बीज इसमें बोए जाते हैं ताकि बच्चा बड़ा होकर के इस क्षेत्र में आगे बढ़े, हमारे देश को आगे बढ़ाए। उसमें 8 गतिविधियां थी। मॉडल की जो 8 गतिविधियां थी, जूनियर वर्ग में भी थी और सीनियर वर्ग में भी थी। जूनियर वर्ग में करीब 77 बच्चों ने भाग लिया और सीनियर वर्ग में 104 बच्चों ने भाग लिया। मॉडल के तहत प्रथम चरण, द्वितीय चरण और अंतिम चरण में भी कार्यक्रम चल रहा है। आज शाम तक इसका परिणाम घोषित हो जाएगा मॉडल का। क्विज प्रतियोगिता जूनियर वर्ग के लिए है, जो कक्षा 6 से 8 के लिए होती है। इसमें करीब 44 बच्चों ने भाग लिया है और इसका टेस्ट हुआ है। उस टेस्ट में जो टॉप 12 छात्र छात्राएं जो हैं चिन्हित होगी, उसकी वरीयता सूची बनाई जाएगी और उन 12 को अगले नेक्स्ट राउंड में, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में उनको भेजा जाएगा। उनमें से उनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये भी 2 दिन तक आगे और चलेगी। इसी तरह जो सेमिनार का आयोजन है उसमें करीब 21 बच्चों ने भाग लिया, छात्र छात्राओं ने भाग लिया है, जिसका भी अभी चल रहा है। हो सकता है शाम तक सेमिनार हो जाए, नहीं तो कल इसका परिणाम आएगा। तो इस तरह से जो गतिविधियां आज हुई है, दूसरा चरण कल होगा, तीसरा चरण आधा परसों होगा, इस तरह से इनका समापन होगा और छात्राओं को नगद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रथम मॉडल में प्रथम और द्वितीय दोनों वर्गों को 500-500 रुपए दिए जाएंगे, द्वितीय स्थान वालों को 400-400 रुपए दिए जाएंगे। इस तरह से छात्राओं को नगद पुरस्कार के तौर पर इसको दिया जाता है ताकि छात्राओं को जो उन्होंने बनाया प्रोजेक्ट उसमें उनको सहयोग मिले। सभी को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। मेले में आयोजन में भाग लेने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके लिए निर्णायक सहयोगियों की टीम बनाई गई है। 15 लोगों को निर्णायक नियुक्त किया गया है विभाग की ओर से और करीब 12-13 प्रतिनियुक्ति पर अन्य शिक्षकों को लगाया गया है ताकि ये जो कार्य है ये बड़ी सुगमता से, पारदर्शिता से, निर्विवाद संपन्न हो। आज उद्घाटन सत्र था, बहुत बड़ी संख्या थी शहर की और विद्यालय में करीब 900 लड़कियां तो वैसे ही पढ़ रही है। तो इस तरह से आज हमारे विद्यालय में करीब 1400-1500 की संख्या थी। सभी का भोजन का आयोजन था और इसमें सबसे बड़ी बात है कि नो प्लास्टिक यूज। आज हम यहाँ पर 450 लोगों ने भोजन किया, छात्र छात्राओं ने भोजन किया है। न प्लास्टिक की थाली थी, न प्लास्टिक का गिलास था, न प्लास्टिक का चम्मच था, न प्लास्टिक का कप था। स्टील की थाली, स्टील का गिलास, सिरेमिक कप, इसका ये हमने यूज किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये जो विद्यालय है ये PM श्री विद्यालय है, प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना अनुसार चलता है। इसमें हमने इसका आज उपयोग किया है। शायद ये समाज के लिए भी एक उदाहरण होगा। जय हिंद, जय भारत। झालावाड़ जिले के असनावर के पास मुकंदरा पर्वतमाला के बीच स्थित माता राता देवी का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। विशेषकर नवरात्रि के दौरान यहाँ देश भर से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ माता राता देवी का श्रृंगार सरकारी आभूषणों से किया जाता है। नवरात्रि के दौरान इस आभूषणों को माता के द्वार के बाहर पुलिस की निगरानी में रखा जाता है और नवरात्रि के समापन पर इन आभूषणों को झालरापाटन तहसील में जमा कर दिया जाता है। यह मंदिर राजस्थान का पहला मंदिर है जहां सरकारी आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है और पुलिस की सलामी दी जाती है। महेंद्र कुमार जी, दाता देवी का मंदिर है, काफी फेमस है। क्या खास बात है यहाँ की मंदिर की? ये पाटन टू तहसील से ना जेवर आते हैं और एक जाके गार्ड आती है। सवेरे शाम सलामी लेकर के सवेरे शाम आते हैं। नवरात्र में कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे?
दूर दूर से आते हैं। बाकी अष्टमी और नवमी के दिन मेला लगता है। रानीवाड़ा में भास्कर हॉस्पिटल में डॉक्टर की कथित लापरवाही के कारण एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला रत्मा देवी वाड़ा रानीवाड़ा की निवासी थी। उन्हें पेट दर्द और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन और विशेषकर डॉक्टर नांजीराम चौधरी ने उपचार में लापरवाही बरती। उन्होंने महिला को 3 दिन तक अस्पताल में रखकर केवल बिल बढ़ाया और समुचित उपचार नहीं दिया, जिसके बाद डॉक्टरों ने महिला को गुजरात रेफर कर दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर काफी रोष है और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब जो गर्भ धंधो बंद करो, गाना लेने बैठा हो। कौन हो आप? कुलदीप। इधर एक मिनट। रुको मुझ रुको एक मिनट। ए इधर बैठ। इसे झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर में स्थित तहसील भवन में विश्वंत माता की एक प्राचीन मूर्ति विराजमान है। यह मूर्ति झाला राजवंश की कुलदेवी है और 18वीं शताब्दी में झाला जालिम सिंह द्वारा स्थापित की गई थी। तब से यह मूर्ति यहाँ आस्था का केंद्र बनी हुई है। हर साल नवरात्रि में यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। इतिहासकारों के अनुसार देवी की स्थापना 1792 ईस्वी में हुई थी। जालिम सिंह ने भवन के अंदर एक छतरी बनाकर इसे स्थापित किया था और पूजा व्यवस्था के लिए कर्मियों की नियुक्ति की थी। इस तहसील भवन में 42 राजस्व ग्राम आते थे और यह परगना मुख्यालय के रूप में भी कार्य करता था। आज भी यहाँ गद्दी विराजमान है, जहाँ रियासत काल में महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे। विश्वंत माता की दैनिक पूजा आज भी जारी है और नवरात्रि में भक्तों की बड़ी संख्या यहाँ आती है। में खास मूर्ति है, स्थापित है, दरबार की वंश कुलदेवी बताते हैं। क्या खास बात है उसमें? ये वर्षों पुरानी है और ये झालावाड़ दरबार की कुलदेवी है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है दूर दराज से, जोधपुर, पाली, मारवाड़ से काफ़ी संख्या में भगत लोग आते हैं और रात्रि विश्राम करते हैं, जागरण करते हैं, उसके बाद सूर्य प्रस्थान करते हैं। नवरात्र चल रहा है, काफ़ी श्रद्धा है लोगों की। तहसील में माता जी की मूर्ति विराजमान है, किसी मान्यता है की? मान्यता बहुत श्रद्धा से मान्यता रखते हैं लोग और बहुत पौराणिक मूर्ति है यहाँ की। झालरापाटन तहसील में एक मूर्ति स्थापित है, किस नाम से जाना जाता है इसको? ये माँ विश्ववती माता जी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे हम लोग अच्छा प्रोग्राम करते हैं 10 दिन का। हमने देखा है यहाँ पे हवन कुंड बना हुआ है, गादी लगी हुई है, क्या खास महत्व है इसका? ये गजानन जी महाराज की गादी है। ये वर्षों पुराने जब राजा महाराजा झालावाड़ कलेक्ट्री वगैरह नहीं थी ना, तो सारा न्याय नहीं से होता था। गजानन जी को साक्षी मानकर गादी से ही न्याय होता था सारा। 68वीं राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में नीमका थाना की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। एसएनपी स्कूल की छात्राएं जिया जाखड़, प्रियांशी और कमल ने संयुक्त रूप से यह उपलब्धि हासिल की है। यह एक बड़ी उपलब्धि है और इन छात्राओं के उज्जवल भविष्य की ओर इशारा करती है। जिला कलेक्टर शरद मेहरा ने छात्राओं का सम्मान किया और जिला शिक्षा अधिकारी राधेश्याम ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। यह प्रतियोगिता सिरोही के आबू रोड में आयोजित की गई थी। एक तो मेहनत करके और ये ज़्यादातर कोच सर की वजह से हुआ है और स्कूल वाले भी फोर्स करते थे कि मेहनत करो और ये स्कूल के अंदर रेंज खोली है, इसकी वजह से और फायदा हुआ है हमारे लिए। प्रतियोगिता हुई ये आबू रोड सिरोही के अंदर हुई थी, सिरोही जिले। इसके लिए रात को भी मेहनत करना, सुबह भी मेहनत करना, स्कूल में भी करना, दोपहर को भी। लेवल चैंपियंस में ये शूटिंग बॉल में बेटियों ने नाम रोशन किया। पिछली बार भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। आगे भी ये इनका ऐसा एटीट्यूड है, ऐसी इनकी परफॉर्मेंस है कि ओलंपिक खेलों में जाकर के सीख कर जिले नहीं पूरे राजस्थान का परचम भी फहराने की पूरी तैयारी कर रही है। और कोच हैं जो 24 घंटे यानी लगे रहते हैं, जब भी टाइम मिलता है इनको तैयारी करवाने के लिए। और एसएमपी की स्कूल है कैरवाड़ी, उसमें शूटिंग रेंज की अच्छी व्यवस्थाएं हैं और पूरे सत्र इनकी प्रैक्टिस चलती रहती है। तो 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ये इन्होंने नीमका थाना जिला को
नेशनल लेवल के ऊपर अपना परचम फहराने के लिए तैयार हैं और इनकी कोचिंग जारी है। और पूरे जिले को ऐसा है, माननीय कलेक्टर साहब ने भी इनको आशीर्वाद प्रदान किया है कि आगे पूरे जिले का ही नहीं, पूरे राजस्थान और हमारे देश का भी नाम रोशन करेंगे।